ईडी ने रिसार्ट घोटाला मामले में शिवसेना के पूर्व सांसद रामदास कदम के भाई सदानंद कदम को गिरफ्तार कर लिया। उधर त्र्यंबकेश्वर से श्रद्धालुओं को दर्शन कराकर लौट रही एक यात्री बस का टायर फटने से हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। उधर गढ़चिरौली जिले में नक्सलियों ने एक आदिवासी युवक को मुखबिर करने के शक में गोली मारकर हत्या कर दी। मरने वाले युवक का नाम साईनाथ नरोट है और वह ताड़ गाँव का रहने वाला है। मृतक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए गढ़चिरौली में रह रहा था। इधर मुंबई की एमएचबी पुलिस ने एक फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी को 90 ग्राम से ज्यादा सोने लेकर फरार हुए आरोपी आरिफ को पश्चिम बंगाल के हावड़ा से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो 55 ग्राम सोना बेच दिया। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल परब के करीबी सदानंद कदम को रिसार्ट घोटाले में ईडी ने 4 घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले ईडी ने कदम को समन भेजा और इसके कुछ ही घंटे बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। बता दें कि इससे पहले दापोली रिसार्ट धोखाधड़ी मामले में अनिल परब के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज किया था। जांच एजेंसी उनके कई ठिकानों पर छापेमारी कर पूछताछ भी की थी। वहीं इस मामले में सांसद संजय राउत ने कहा कि ईडी को जहां कार्रवाई करनी चाहिए वहां कार्रवाई नहीं कर रही। कोर्ट ने आज दोनों की तरफ से सुनवाई लेके 15 तारीख तक 15 मार्च तक उनको ईडी कस्टडी की सुनवाई की है। ईडी कस्टडी दी है 15 तारीख तक। अभी कस्टडी में क्या रिवील होता है नेक्स्ट रिमांड रिपोर्ट में पता चलेगा। हम आगे जाके अपोज करेंगे उसको। ऑफ कोर्स वो वही तो कहेंगे, इसीलिए और वही बल पे उन्होंने कस्टडी की मांग की है। हमने कहा है उन्होंने हमेशा कोऑपरेट किया है, हमारे स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो चुके थे। लेकिन रही बात अभी कोर्ट को आज ऐसे लगता है कि 4 दिन का उनका ईडी कस्टडी होना जरूरी है, तो हमें कोर्ट का फिलहाल आज का फैसला मंजूर है। 15 तारीख को देखेंगे आगे क्या। ईडी के लिए फिट केस है विक्रांत घोटाला, लेकिन वहां ईडी नहीं जा रही। ईडी कहाँ जा रहे? जो अपने विरोधी है भारतीय जनता पार्टी के, बस उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए ईडी तुरंत उसको छोड़ा जाता है ऊपर से। महाराष्ट्र से 2 नेताओं ने, शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे, प्रधानमंत्री को जो लेटर लिखा गया है उसमें से महाराष्ट्र के 2 नेता हैं। तो इस प्रकार से ये कार्रवाई चल रही ईडी और सीबीआई, उसमें मैं देख रहा हूँ तेजस्वी यादव जी का भी उसमें सिग्नेचर। 2 दिन से लालू यादव और उनके परिवार के ऊपर इस प्रकार से रेड्स चल रही है। त्र्यंबकेश्वर से श्रद्धालुओं को दर्शन कराकर लौट रही एक बस का टायर फटने से हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक को पीएम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि गुरुवार को वाड़ी सापुतारा मार्ग पर भी भीषण हादसा हुआ था। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें एक 8 माह की बच्ची भी शामिल है। मुंबई की एमएचबी पुलिस एक फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी को 90 ग्राम से ज्यादा सोना लेकर फरार होने के आरोप में आरिफ को पश्चिम बंगाल के हावड़ा से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह 55 ग्राम सोना बेच चुका है। आरोपी पश्चिम बंगाल के वर्धमान का रहने वाला है और वह कई सालों से मुंबई में सोने के जेवर बनाने का काम कर रहा है। दरअसल 28 फरवरी को कारखाने के मालिक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके फैक्ट्री का एक कर्मचारी सोना लेकर लापता हो गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की तलाश करनी शुरू कर दी। मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी पश्चिम बंगाल के वर्धमान में है। उनका जो कारीगर है उन्होंने 95 ग्राम का सोना लेके वो भाग गया है। तो हमने कलम 381 की तरफ एफआईआर दर्ज किया और फिर जब भी हमने उसका मोबाइल सीडीआर और सब चेक किया तो अहमदाबाद उसका लोकेशन आ रहा था। तो इमीडिएट एमएचबी पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन ऑफिसर पीएसआई बॉम्बे, पुलिस हवलदार झोपले और आहेर, ये तीनों अहमदाबाद गए। अहमदाबाद जाने के बाद जो लोकेशन था वो लोकेशन में पहुंचने के बाद उनको वहां से हावड़ा, कलकत्ता ये लोकेशन आ गए। बेलपुरी की वेश में हम जाके वहां उसको पकड़ लिया। कितना ग्राम सोना बरामद किया? उसमें 95 में से 45 ग्राम्स उनके पास से बरामद हुआ है। उन्होंने 40 ग्राम यहाँ शिवड़ी में और गुजरात में उन्होंने बेचा है, तो वो हम तहकीकात करें। गढ़चिरौली जिले में नक्सलियों ने एक आदिवासी युवक को मुखबिर करने के शक में गोली मारकर हत्या कर दी। मरने वाले युवक का नाम साईनाथ नरोट है और वह ताड़ गांव का रहने वाला है। मृतक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए गढ़चिरौली में रह रहा था। होली की छुट्टी में जब वह अपने गाँव गया
तो नक्सलियों ने उसको उसके घर से उठा लिया और गोली मार दी। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।